एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अक्षय सर क्लासेस में। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है, जैसे अस कब लगता है, इक का यूज कब होता है, कब एट लिखा जाता है, कब आइड लिखा जाता है और कब आइट लिखा जाता है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और आखिरी तक हम आपको ऐसा बना देंगे कि आप हर तत्व का नाम लिखेंगे आसानी से। चलो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम लिखा है अक्षय सिंह। ये एक सिंपल नाम है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्षय जो पहले लिखा है वो है प्रीफिक्स, मतलब जो पहले लिखा जाए पूर्व लग्न, और सिंह है सफिक्स अनुलग्न। तो किसी भी नाम को लिखने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अब हम आपको बता दें कि प्रीफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं और सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहले ये प्रीफिक्सों के नाम लिखे हैं, तो कभी भी अगर आपको प्रीफिक्स का नाम लिखना है तो उसका कतई सिंपल नेम लिखिए। जैसे यच, यच को सिंपली हाइड्रोजन बोलते हैं, एल आई को लिथियम बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, के को पोटेशियम बोलते हैं, आरवी रुबीडियम, सी एस सीजियम, सी यू कॉपर, एजी सिल्वर, इसको अर्जेंटम भी तो बोलते हैं, एयू सोना, इसको ऑरम बोलते हैं, वी बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम, Zn जिंक, V बोरॉन, Al एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, C कार्बन, Si सिलिकॉन, Pv लेड, इसको प्लम्बम भी कहते हैं, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, O ऑक्सीजन, S सल्फर, F फ्लोरीन, NH4 अमोनियम, इस पर +1 चार्ज होता है, PH4 फास्फोनियम, इस पर भी वही चार्ज होता है, Vi विस्मथ। प्रीफिक्स का हमने बिल्कुल सिंपल नाम लिखना है। फिर बारी आती है सफिक्स की। अब सफिक्स का सिंपली, जब सफिक्स में एक अणु होता है तो उसके नाम के अंत में हम सिंपली आइड जोड़ देते हैं। जैसे एच, एच अगर सफिक्स के रूप में यूज हो रहा है तो एच अगर सफिक्स के रूप में यूज हो रहा है तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं। ओ एच, ओ एच को हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना, तो इसमें आइड जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऐसे जेडियन, जेडियन जिंक होता है, इसमें आइड जुड़ेगा, हो जाएगा जिंकाइड। अब नया रूल समझना है कि अगर जेडियन के साथ में या किसी भी तत्व के साथ में अगर वो सफिक्स में यूज हो रहा है और उस तत्व के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन है तो उसमें एट लगाते हैं। जैसे जेडियन में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन के 2 अणु लिखे हैं तो उसको लिख देंगे जिंकेट। ऐसे वी को तो सिंपली है, अकेला है, बोरोइड लिखेंगे, लेकिन बी के साथ अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन है तो उसको लिखेंगे बोरेट। एल सिंपल अकेला है, एल्यूमिनाइड। अब एल के साथ अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन लगी हुई है यहाँ पे AlO2 में, तो इसको लिखेंगे एल्यूमिनेट। सी सिंपली अकेला है तो कार्बाइड। सी के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन CO3 तो हो जाएगा कार्बोनेट। अब यहाँ पे नया रूल समझना है कि अगर ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा से कुछ कम हो तो उसमें एट ना लगा के हम आइट जोड़ते हैं। जैसे CO2 में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन ना होके उससे थोड़ी कम मात्रा में है तो उसमें आइट लगाएंगे। जैसे कार्बोनाइट, इसका नाम हो गया कार्बोनेट, उसका था, इसका हो गया कार्बोनाइट। ऐसे इधर वाले तत्वों को देखिए, SI सिंगल अकेला है, सिलिकॉइड। अब SI के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन O3 है तो लिखेंगे सिलिकेट, 8 लगा दिया। ऐसे SiO2 में अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो आइट लगा दिया, सिलिकाइट। ऐसे ही आगे समझिए, N अकेला है, नाइट्राइड। NO3 अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रेट। NO2 अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन तो आइट लगा दिया, नाइट्राइट। ऐसे Cl का भी सीन है, Cl सिंगल है तो क्लोराइड। अब यहाँ पर Cl के साथ अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन तो क्लोरेट। यहाँ पर Cl के साथ अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन तो क्लोराइड। ऐसे O सिंगल है, ऑक्साइड। यस सल्फाइड। SO4 अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन यस के साथ में तो सल्फेट। यहाँ पर SO3 में अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन तो सल्फाइड। अब इसके बाद हम आपको थोड़े और रूल्स बताएंगे और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। देखिए, अब बारी आती है सफिक्स की गिनती और काउंटिंग की। इसमें गिनती केवल, काउंटिंग केवल हम सफिक्स की करते हैं, प्रीफिक्स की नहीं, ये रूल याद रखना। फर्स्ट, अगर कहीं पर सफिक्स का एक अणु तो उसको मोनो लिखेंगे, सफिक्स के 2 अणु डाई, 3 अणु ट्राई, 4 अणु टेट्रा, 5 अणु पेंटा, 6 अणु हेक्सा, 7 अणु हेप्टा, 8 अणु ऑक्टा, 9 अणु नॉन, 10 अणु डेका, 11 यूनिडेका, 12 बाईडेका। चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस साथ में करना हमारे। अब लिखा है H2O। H2O में
जो पहले लिखा होता है वो प्रीफिक्स और जो बाद को लिखा वो सफिक्स। मतलब H2 यहाँ पे प्रीफिक्स है और ऑक्सीजन सफिक्स है। तो H2 का सिंपली नाम लिखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और O ऑक्सीजन अकेला है तो इसको लिखेंगे, आइड लगाएंगे, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। ऐसे H2O2 में अब यहाँ पर जितने H2 ऊपर थे उतने H2 इधर भी हैं, बट एक ऑक्सीजन बढ़ गया, और जब ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं तो उसमें पर वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तो सिंपल अकेला था, अकेला तो उसको हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते थे ऊपर, बट यहाँ पे हाइड्रोजन O के दो अणु हैं और दो अणु हैं इसलिए इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। और ऊपर वाले को H2O को हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब NH3 में नाइट्रोजन है और H3 है। अब नाइट्रोजन पहला प्रीफिक्स है और H3 हमारा सफिक्स है, तो नाइट्रोजन प्रीफिक्स है तो इसका नाम लिखेंगे सिंपल नाइट्रोजन। और सफिक्स में है H, और H के कितने अणु हैं, तीन, तीन अणुओं को बोलते हैं ट्राई, तो नाइट्रोजन ट्राई। और H अकेला है इसीलिए इसको लिखेंगे हाइड्राइड। Na2S में Na हमारा प्रीफिक्स, यस हमारा सफिक्स, तो Na का सिंपल नाम, Na को बोलते हैं सोडियम, सोडियम लिख लिया। यस अकेला है सल्फाइड। सफिक्स के रूल याद रखना आप लोग। Na2SO4 में Na हमारा प्रीफिक्स है और SO4 बचा सफिक्स। अब Na को बोलते हैं सोडियम, सिंपल नाम इसका, साधारण नाम प्रीफिक्स का। अब यहाँ पर S के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन तो लिखेंगे सल्फेट, तो इसका नाम बनेगा सोडियम, आगे सल्फेट। ऐसे यहाँ पे देखो C हमारा है प्रीफिक्स और O2 है सफिक्स। अब प्रीफिक्स का साधारण नाम, C को बोलते हैं कार्बन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, दो, मतलब सफिक्स में दो अणु हैं तो लिखेंगे डाई, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। आगे देखिए यहाँ पर C और O में कार्बन सिंगल है और O भी सिंगल है, तो कार्बन तो हमारा प्रीफिक्स हुआ और ऑक्सीजन हमारा सफिक्स हुआ। कार्बन प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का नाम साधारण मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन का एक अणु है उसको हम लोग मोनो लिख सकते हैं, कार्बन मोनो। अब ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। आगे देखिए Na2CO3 में Na2 तो हमारा हो गया प्रीफिक्स और CO3 हो गया सफिक्स। Na2 को सोडियम बोलते हैं, सोडियम। अब CO3 मतलब कार्बन के साथ अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन तो इसको बोलेंगे कार्बोनेट, 8 लगाएंगे ना। NaHCO3 में समझिए, Na तो हमारा है प्रीफिक्स और CO3 हो गया सफिक्स, बट बीच में यह हाइड्रोजन आ गया, तो इसका नाम लिखने के लिए हम पहले तो Na का प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे सोडियम, और बीच में अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन दिखे तो डायरेक्टली उसका नाम लिख दो हाइड्रोजन, और फिर आखिर में C के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन तो कार्बोनेट। इसके लिए आप एक और चीज यूज कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर जब बीच में हाइड्रोजन होता है तो उसके लिए वाई का यूज करते हैं, आप वाई वर्ड यूज कर सकते हो। अगला है H3PO4, तो H3 प्रीफिक्स, PO4 सफिक्स। H3 साधारण नाम हाइड्रोजन। आप यहाँ पर P के साथ में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन है, मतलब P मतलब फास्फोरस, अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन तो हो जाएगा फास्फेट। आगे समझिएगा, आगे है NH4 इंटू HCH3। अब यहाँ पर भी NH4 तो हमारा हो गया प्रीफिक्स और CO3 हो गया सफिक्स, और बीच में आ गई हाइड्रोजन। NH4 को बोलेंगे अमोनियम, सिखाया था आपको प्रीफिक्स का नाम अमोनियम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर हमने अभी बताया कि यहाँ पर वाई का भी यूज कर सकते हैं, तो अमोनियम वाई, CO3 को कार्बोनेट। आगे देखिए अब यहाँ पर